के स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का आगाज़ किया था और इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो है ना वो अपलोड की हैं लीनियर अलजेब्रा पर। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उनको देखें, फिर आपको जो है ना वो इसकी बड़ी अच्छी समझ आने वाली है। तो इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको इनर प्रोडक्ट के बारे में बताया था, यानी उसकी डेफिनेशन बताई थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, और एक एग्जांपल जो है ना वो हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उधर की है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उसको देखें, फिर आपको जो है ना वो इसकी अच्छी समझ आएगी। तो आज हम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो ZR भट्टी का जो है ना चैप्टर नंबर 5 है। उसमें जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो इनर प्रोडक्ट वाला है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम पहले जो है ना वो इनर प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन है, मतलब जो एग्जांपल्स हैं और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो पहले करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो कवर करते जाएंगे। तो अब जो ये सेकंड एग्जांपल है जो कि ZR भट्टी की बुक का चैप्टर नंबर 5 है, उसमें ये सेकंड एग्जांपल है जो कि इनर प्रोडक्ट पर है। तो इसमें क्या कहता है लेट यू हमारे पास ये गिवन है। अच्छा, इसके बाद जो है ना v हमें क्या गिवन है, v1 v2 v3 अप टू vn तक हमें गिवन है, और ये इसने बताया कि ये आर एन से बिलोंग करता है। देन शो डैट दी फंक्शन, कहता है आर एन क्रॉस आर एन टू आर, जो कि इस तरह डिफाइन है। इसमें बेटा इनर प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन है, ठीक है। तो हम ये हमें इनर प्रोडक्ट गिवन है। इज एन इनर प्रोडक्ट इन आर, हमने प्रूव करना है कि ये आर एन पर क्या है, इनर प्रोडक्ट है। तो इनर प्रोडक्ट प्रूव करने के लिए हम ये प्रॉपर्टीज मैंने इधर साइड पर लिखी हुई हैं। इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 1 है कि यू का यू के साथ जो है ना इनर प्रोडक्ट वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और अगर ये यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो u जो है ना वो क्या होगा, 0 होगा। और आपको मैंने पीछे जो है ना वो सारा बताया था कि इसको हमने वाई से वर्सा प्रूव करना होता है, यानी पहले ये मान लेना होता है, पहले हमने ये प्रूव करना होता है कि इनर प्रोडक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और फिर हमने प्रूव करना होता है कि अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका अंदर वाला एलिमेंट यानी u जो है ना वो 0 होगा, और फिर इसका रिवर्स हमने जो है ना वो प्रूव करना होता है। तो चलें पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने इधर लिख दी है। तो अब देखें जो इनर प्रोडक्ट है यू का यू के साथ, बेटा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि लाजमी नहीं है कि आपने यू का ही लेना है। इधर आपको यू भी गिवन है, वी भी गिवन है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जो है ना वो इन दोनों को जो है ना, मतलब आप वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू शो करते हैं, यू का यू के साथ, इससे कोई मसला नहीं है। अच्छा, यू का यू के साथ जो है ना इनर प्रोडक्ट हमने शो करना है कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम इधर लिखते हैं, चलें पहले इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू शो करते हैं। यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अब देखिए इनर प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह डिफाइन है, ये ऊपर हमें गिवन है, इनर प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन है। तो अब इसमें u का v के साथ इनर प्रोडक्ट u1 v1 आया है, प्लस u2 v2 आया, प्लस मतलब देखें इधर u है तो u का पहला एलिमेंट है, अगर दूसरा v है तो v का पहला एलिमेंट है, इस तरह प्लस है, फिर u का दूसरा एलिमेंट है, v का भी दूसरा एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह ये चलता जा रहा है। तो हमने इधर u और v का नहीं लेना, हमने इधर u का u के साथ लेना है। यानी हमने ये u हमारे पास क्या है, u है हमारे पास गिवन, हमें u1 u2 अप टू सो ऑन un तक है, ये हमें u गिवन है, और जो है ना v भी हमें इसी तरह गिवन है। तो देखिए हमने क्या करना है, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट पहले तो ये फाइंड करना है, इनर प्रोडक्ट। तो ये कैसे फाइंड करना है, ऐसे फाइंड करना है, ये हमें ऊपर डिफाइन है कि इनर प्रोडक्ट आपने इस तरह लेना है। तो अब देखें इधर भी u है, इधर भी u है, तो u का पहला एलिमेंट क्या है, u1, तो मैं u1 लिखूंगा, ये इनर प्रोडक्ट हूँ, मैं इस इनर प्रोडक्ट को ओपन करके लिखने लगूँ इसके अकॉर्डिंग। तो u1 आगे ये देखिए दूसरा v है तो v1 आया हुआ है, तो इधर दूसरा भी u है, तो u का पहला एलिमेंट क्या है, u1 है, ठीक है। इसी तरह प्लस u2 आ जाएगा, u2 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन un और un आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ये क्या है, मैंने इनर प्रोडक्ट को जो है ना ओपन करके लिखा है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखें u1 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, प्लस u2 का स्केयर हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन un का स्केयर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए सब रकमों का स्केयर है, सब रकमें जितनी भी टर्म है ना उनका क्या स्केयर है। तो आप जानते हैं कि स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब अगर u1 की वैल्यू अगर नेगेटिव भी आएगी तो ऊपर अगर स्केयर हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो इस तरफ जो भी रकम लिखी हुई है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये प्रूव हो गया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है, सेकंड प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो u का u के साथ इनर प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हम मान ले तो हमने प्रूव करना है कि इसके अंदर वाला एलिमेंट जो है ना वो 0 के इक्वल है। तो ये भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए हम ये साइड पहले ले लेते हैं, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमने प्रूव करना है कि u 0 के इक्वल है। तो देखिए ये इनर प्रोडक्ट जो है ना वो हमने अभी डिफाइन किया, मतलब इस इनर प्रोडक्ट को, ये इनर प्रोडक्ट u के साथ ये आई है हमारे पास, u1 का स्केयर प्लस u2 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन un का स्केयर। तो इसकी जगह पर मैं इस इनर प्रोडक्ट की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, u1 का स्केयर प्लस u2 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन un का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो देखें ये साइड जो है ना वो क्या लिखी हुई है, 0 के इक्वल लिखी हुई है। तो ये कब पॉसिबल है, जब u1 भी 0, u2 भी 0, un भी 0।
यानी ये लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो की इक्वल लिखी हुई है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो की इक्वल तभी हो सकती है ये जब u1 का स्केयर ये भी ज़ीरो हो, u2 का स्केयर ये भी ज़ीरो हो और un का स्केयर ये भी ज़ीरो। जब ये सारी टर्में ज़ीरो होंगी तो इधर हम ज़ीरो रखेंगे, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, सबको ऐड करेंगे तो तभी ये लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो बन सकती है ना, अदरवाइज़ नहीं बन सकती। ठीक है, तो अब हम अगर इनका अंडर रूट ले लें तो आपको पता है कि ये कट जाएगा, तो u1 किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो होता है। इसी तरह इसका अंडर रूट ले लें तो ये क्या आ जाएगा, u2 इज इक्वल टू ज़ीरो और इसी तरह un इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब हमने ये देखें प्रूव करना था, यानी हमने लेना था कि u का u के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल और हमने प्रूव करना था कि u इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब u क्या है हमारे पास, देखें u ऊपर हमें डिफाइन है, ये u है, u इज इक्वल टू u1 अप टू सो ऑन un तक ये है। तो हम u की वैल्यू इधर लिखते हैं, हम इधर लिखते हैं कि u हमारे पास है u1 u2 अप टू सो ऑन un तक लिखा हुआ है, ये हमारे पास u है। तो देखें अगर इसमें u1 की वैल्यू भी ज़ीरो है, u2 की वैल्यू भी ज़ीरो है, un की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो इधर अगर हम ज़ीरो ज़ीरो अप टू सो ऑन un की जगह पर भी ज़ीरो रखें तो ये सारी टर्में ज़ीरो हो जाएंगी और u किसके इक्वल आ जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको u के, मतलब u हम ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा हमने लिया था कि u का u के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल और हमने प्रूव किया कि u इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये जो दूसरा हमने u इज इक्वल टू ज़ीरो लेना है और अब हमने प्रूव करना है कि u के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो देखें इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हम सिंपली देखें इसको दिस इम्प्लाइज डैट मैं लिख देता हूँ कि इससे ये शो है दिस इम्प्लाइज डैट और दिस इम्प्लाइज डैट u इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो एरो लगा दिए थे, तो वो हाँ बाय मिस्टेक मुझे उस वक्त पता नहीं चला, तो जो है ना आपने इधर जो है ना इधर लगाना होता है। अब मतलब जो कन्वर्सली इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इधर जो है ना इधर एरो के निशान कन्वर्सली एरो लगा देते हैं, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि u अगर हम ज़ीरो के इक्वल लें तो फिर u को हम इस तरह लिख सकते हैं, फिर u को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर u को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, u को हम इस तरह, अगर इस तरह लिख सकते हैं तो ये इनर प्रोडक्ट है इसकी, तो ये प्रूव हो जाता है इस तरह। ठीक है, कन्वर्सली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़े आपने प्रूव करना है। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि u की v के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल होती है v की u के साथ इनर प्रोडक्ट, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, इसको प्रूव करते हैं। चलो मैं सेकंड प्रॉपर्टी इधर नीचे लिख देता हूँ, ये मैंने सेकंड प्रॉपर्टी इसकी लिख दी। ठीक है, अब हम इसकी एक साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना वो ले लेता हूँ, तो ये इनर प्रोडक्ट जो है ना हमें डिफाइन है। देखें ये इनर प्रोडक्ट ऊपर क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है u की v के साथ ये लिखी हुई है इनर प्रोडक्ट, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ये, तो यही जो है ना वो मैं नीचे लिख लेता हूँ। देखें इसी इनर प्रोडक्ट को मैं उठा के नीचे लिख लें, u v की इनर प्रोडक्ट इक्वल है u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस अप टू सो ऑन un vn, ये इनर प्रोडक्ट जो है ना वो लिखी हुई है। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसकी इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल है, मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया था कि सिर्फ आपने एलिमेंट की तरतीब चेंज करनी होती है, u1 पहले तो आप v1 पहले करते हैं, u1 बाद में लिख लें, v2 पहले लिख दें, u2 बाद में लिख दें, इसमें कुछ नहीं करना होता, vn आपने पहले लिखना है, un आपने बाद में लिखना है। तो देखें ये जो ऊपर वाली इनर प्रोडक्ट है ये u पहले लिखा हुआ है और v बाद में, तो ये किसकी इनर प्रोडक्ट है, u की v के साथ, और इसमें अगर v पहले लिखा हुआ है और u बाद में लिखा हुआ है तो फिर ये इनर प्रोडक्ट होगी v की u के साथ। हर एक में आपने जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो इसी तरह प्रूव करनी होती है। देखें लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेकर चले थे, यानी हमने u और v की इनर प्रोडक्ट जो है ना वो ये ली थी और ये इक्वल होगी इसके। अब जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनर प्रोडक्ट, यानी इधर ये जो अल्फा है ये कांस्टेंट है, ये कहता है कि अल्फा u जो है ना वो v इसकी इनर प्रोडक्ट v के साथ इसके इक्वल होती है, इसमें अल्फा जो है ना वो बाहर आ जाता है और u और v की इनर प्रोडक्ट के इक्वल होता है ये। तो हम ये जो है ना तीसरी प्रॉपर्टी को भी मैं इधर लिख लेता हूँ नीचे, तीसरी प्रॉपर्टी को भी मैंने इधर लिख लिया और मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इनर प्रोडक्ट जो हमें डिफाइन है वो बेटा ये है, मैं इनर प्रोडक्ट जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो मैं नीचे भी लिख लेता हूँ एक दफ़ा। देखें वो ये हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में जो है ना वो हमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, तो मैं इस इनर प्रोडक्ट को एक दफ़ा नीचे लिख लेता हूँ। देखें ये जो इनर प्रोडक्ट है वो मैंने इधर लिख लिया जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। तो अब हमने क्या करना है, यानी इस इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। ठीक है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि देखें इधर जो है ना वो u लिखा हुआ है और इधर u की जगह पर अल्फा u लिखा हुआ है, यानी अगर u का हम जो है ना वो एलिमेंट
मतलब इधर u का पहला एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इधर हम क्या करेंगे अल्फा u1 आ जाएगा, और इसी तरह v का जो दूसरा एलिमेंट v है तो उसका पहला एलिमेंट लिखा हुआ है v1, तो हम इधर जो है ना वो v1 ही लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा अल्फा u1, साथ में आएगा v1, प्लस बीच में आएगा अल्फा u2 और v2, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यही लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट u है तो u2 लिखा हुआ है, और इधर u2 की जगह मतलब u की जगह पर अल्फा u लिखा हुआ है, तो हम अल्फा जो है ना वो इसी तरह साथ में आता जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन लिखा हुआ है un, तो अल्फा un आ जाएगा और साथ में vn आ जाएगा। ये हमने ओपन कर, अब आपको नजर आ रहा है कि हर एक में जो है ना वो अल्फा क्या है, कॉमन है। तो अगर हम अल्फा को कॉमन ले लें तो u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस अप टू सो ऑन un vn आ जाएगा हमारे पास। और देखें ये जो है ना वो इनर प्रोडक्ट लिखी हुई है, किसकी लिखी हुई है, इसकी लिखी हुई है u और v की इनर प्रोडक्ट, जो u और v की इनर प्रोडक्ट है वो आप चेक कर लें, सेम टू सेम वो यही है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं u और v की इनर प्रोडक्ट। तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी थी जो हमने प्रूव करनी थी कि अल्फा u v की इनर प्रोडक्ट इक्वल होती है अल्फा u, मतलब अल्फा बाहर आ जाएगा और इस u और v की इनर प्रोडक्ट, तो ये प्रूव होगी। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है तो वो हम प्रूव कर लेते हैं, प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी ये है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि u की w के साथ इनर प्रोडक्ट और v की w के साथ इनर प्रोडक्ट, मतलब ये इसके इक्वल, मतलब ये कि u की w के साथ इनर प्रोडक्ट और प्लस बीच में आएगा v की w के साथ इनर प्रोडक्ट, जो कि ये है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। देखें इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, u प्लस v w ये हम ले लेते हैं और इसको हम जो है ना वो ओपन करते हैं। ओपन हमने इसी इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है, ये जो आपको नजर आ रही है। अब इसमें क्या है, देखें इसमें u था और अब u की जगह पर u प्लस v आ गया, तो हम u1 लिखेंगे और v1 लिखेंगे, मतलब इधर u लिखा हुआ है ना तो u1 लिखा हुआ है, तो हम इधर क्या लिखेंगे u1 प्लस v1 लिखेंगे, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इधर v है तो v1 लिखा हुआ है, तो इधर v की जगह पर w है तो हम w1 लिख देंगे। इसी तरह हम लिखेंगे u2 प्लस v2 और w2 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन un प्लस vn और wn आ जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये आके, अब मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी में ये बताया था कि आप पहली और मतलब ये जो पहला एलिमेंट है w को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर लें, और जो दूसरा एलिमेंट है इसको w के साथ मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर लें, तो ये वाली इनर प्रोडक्ट बनेगी जो हमने प्रूव करनी है। तो हम ऐसे ही करेंगे u1 w1, पहले मैंने w1 को ये u1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बीच में क्या प्लस है, प्लस लगाऊंगा। अब u2 w2, तो इधर u2 w2 आ जाएगा, फिर प्लस है बीच में, प्लस लगाऊंगा अप टू सो ऑन, प्लस un wn आ जाएगा, un wn, और फिर मैं बीच में देखें अब क्या करना है, अब दूसरे की बारी है, मतलब w1 को v1 के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीच में क्या है ये प्लस है, तो इधर मैं प्लस लगाऊंगा, तो v1 w1 और दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करते जाएं, बीच में क्या है ये प्लस है, तो मैं प्लस लगाऊंगा v2 w2, और बीच में ये देखें क्या प्लस अप टू सो ऑन है, सो ऑन करते हैं, और vn wn आ जाएगा। तो देखें जब पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो इतनी बनती है। तो आप चेक कर लें कि ये इनर प्रोडक्ट है किसकी, u की, ये u लिखा हुआ है और साथ में w है, तो ये u और w की इनर प्रोडक्ट हो जाएगी, और बीच में क्या है ये प्लस है, तो प्लस लिखेंगे हम इनर प्रोडक्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है v और w, तो v और w की इनर प्रोडक्ट हो जाएगी। तो इस तरफ लिखा हुआ है u प्लस v की w के साथ इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल होती है। तो देखें ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सेटिस्फाई होगी, और यही प्रॉपर्टीज़ हमने जो है ना सेटिस्फाई करानी थी। ये 4 प्रॉपर्टी थी इसकी, जो कि चारों की चारों जो है ना वो सेटिस्फाई होगी। तो इसने भी ये हमसे पूछा था एग्जाम्पल में, देखें एग्जाम्पल में उसने ये बोला था कि लेट u ये v ये देन शो दैट द फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है ना जो कि इस तरह डिफाइन है, वो कहता है इज एन इनर प्रोडक्ट आर एन पर। तो हम नीचे लिखेंगे यही लिखना है कि हैंस ये आर एन क्रॉस आर एन टू आर इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर। अच्छा जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है। इसमें भी कहता है कि इस तरह के मैंने सेम टू सेम आपको एक एग्जांपल करवाई थी, बस फ़र्क ये था कि इसमें इनर प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह डिफाइन है। इनर प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन है कि u v का इनर प्रोडक्ट जो है ना वो u1 v1 है, ठीक है। मतलब इसका भी पहला एलिमेंट, इसका भी पहला एलिमेंट, ये आपको गिवन है u के एलिमेंट ये u1 है, u2 है, v के एलिमेंट v1 v2 है, w के एलिमेंट w1 w2 है, ठीक है। तो जो है ना अब देखें इसमें
जो है ना ये इनर प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन है, U1 का पहला एलिमेंट है, V1 का भी पहला एलिमेंट है। और अच्छा जो पिछली एग्जांपल थी अभी जो मैंने करवाई है उसमें U जो है ना वो W सॉरी आपको वो गिवन नहीं था, तो W जो है ना वो आपने उसी तरह का लेना। फॉर एग्जांपल उसमें W उसमें V क्या था, V1 V2 अप टू सो ऑन Vn, तो W जो है ना वो उसमें क्या होगा, W1 W2 अप टू सो ऑन Wn होगा, ठीक है। तो जिसमें ये नहीं गिवन होता उसमें आपने उसी तरह का एक एलिमेंट ले लेना होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो इसमें W आपको गिवन है, देन शो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना जो कि इस तरह डिफाइन है, जिसकी इनर प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन है, U1 V1 माइनस सॉरी ये लिखा हुआ है माइनस U2 V2 प्लस है 3U1 V2। तो ये इनर प्रोडक्ट इस तरह जो है ना डिफाइन है। तो हमने प्रूव करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है आर स्क्वायर पर। तो देखिए हम इसमें भी जो है ना वही प्रॉपर्टीज को जो है ना सेटिस्फाई कराएंगे। हम देखें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि U की U के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने पिछले एग्जांपल में भी U की U के साथ इनर प्रोडक्ट ली थी, लाजमी नहीं है, मैंने बताया था कि लाजमी नहीं है जो है ना वो आपने यही प्रूव करना होता है। आप कोई और एलिमेंट V की V के साथ ले ले तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा, आपको सेम टू सेम वही होगा। फ़र्क ये होगा कि इसमें U के एलिमेंट आएंगे, अगर V लेंगे तो उसमें V के एलिमेंट आ जाएंगे, W लेंगे तो उसमें W के एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखें हम प्रूव करते हैं इसमें। पहले हम लिखते हैं इधर U की U के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू शो करनी है। तो इनर प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन है, देखें ये इनर प्रोडक्ट जो है ना वो मैं इधर एक दफ़ा लिख देता हूँ। U की V के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू है U1 V1 माइनस U2 V2, सॉरी ये U1 है, U1 V2 माइनस U2 V1 प्लस 3U2 V2, ये इस तरह डिफाइन है इनर प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो हम इसी तरह देखें इसमें अगर पहला एलिमेंट U है दूसरा V है तो इसमें दोनों एलिमेंट U हैं, तो हम मतलब जिधर V लिखा हुआ है उधर भी हम U लिखेंगे। अगर V1 लिखा हुआ है तो U1 लिख देंगे, V2 लिखा हुआ है तो U2 लिख देंगे, जिधर U है तो U ही आएगा। तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास V1 U1 आ जाएगा माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, U1 लिखा हुआ है U1 लिखेंगे, V2 की जगह पर U2 लिख देंगे, माइनस U2 की जगह पर U2 आएगा, और V2 की जगह पर हम क्या कर देंगे U1 कर देंगे, प्लस 3 U2 लिख देंगे, V2 की जगह पर भी U2 लिख देंगे, और ये क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अब देखें U1 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा माइनस, ये U1 और U2 लिखा हुआ है दोनों के साथ माइनस है, और इधर U2 V1 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2U1 U2 हो जाएगा, और प्लस 3U2 का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए हमने इसको हम कंप्लीट स्केयर कर लेंगे, ठीक है। क्यों कंप्लीट स्केयर करेंगे, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बीच में ये माइनस आ रहा है तो हम इसको किसी तरीके जो है ना वो पूरा स्केयर कर लेते हैं, क्योंकि इसका स्केयर नहीं है तो हम पूरा कर लेते हैं। तो देखें U1 को इसी तरह U1 का स्केयर इसी तरह लिख देते हैं, और फार्मूला अगर हम लगाएं 2 तो इसमें पहला एलिमेंट आता है U1 और दूसरा एलिमेंट इसमें लिखा हुआ है U2, तो हम इधर U2 लिख देंगे, और मैं इसमें प्लस कर देता हूँ क्या चीज़, ये U2 का स्केयर प्लस भी कर देता हूँ, U2 का स्केयर माइनस भी कर देता हूँ। तो ये देखें ये और ये काटने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों किया, कंप्लीट स्केयर करने के लिए, और प्लस 3U2 का स्केयर जो है ना वो इसी तरह मैं लिख देता हूँ। अब देखें ये जो है ना वो कंप्लीट स्केयर बन जाएगा, ये आ जाएगा U1 माइनस बीच में आएगा U2 का होल स्केयर हो जाएगा, और प्लस ये U2 का स्केयर लिखा हुआ है और इधर 1 है और इधर 3U2 का स्केयर है, तो ये कितना हो जाएगा 2U2 का स्केयर हो जाएगा ग्रेटर, एक इसमें से माइनस हो जाएगा। तो देखें अब ये चीज़ अगर देखें इसमें इसका भी स्केयर है और इसका भी स्केयर है, तो ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। दूसरी इसकी क्या होती है कि अगर U का U के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो ये कब होगा, जब U इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम मान लेते हैं कि U का U के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, और U का U के साथ इनर प्रोडक्ट ये हमने निकाला है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख देते हैं U1 माइनस U2 का स्केयर प्लस सॉरी इधर स्केयर आएगा स्केयर प्लस 2U2 का स्केयर, ये मैंने इनर प्रोडक्ट लिखी है, ठीक है। जो अभी हमने ये फाइंड किया ना, ये U की U के साथ इनर प्रोडक्ट है, ये क्या है इज इक्वल टू 0 है। तो देखें ये 0 की इक्वल कब होगी, जब U1 माइनस U2 का होल स्केयर ये भी 0 हो जाए, और 2U2 का स्केयर ये भी 0 की इक्वल हो जाए। तो देखें अगर दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें, इस तरह की मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें एक एग्जांपल भी करवाई थी मैंने आपको। तो देखें ये और ये काट जाएगा, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इधर से देखें ये 2 जो है ना वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो U2 का स्केयर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो U2 जो है ना वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। और अब U2 इधर हम लिख सकते हैं U1 इज इक्वल टू U2, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और U2 की वैल्यू क्या है वो 0 है, तो U1 भी जो है ना वो हमारे पास 0 आ जाएगा।
अब हमने कन्वर्स देखिए, हमने प्रूव करना है कि u जो है ना वो 0 है। तो u हमारे पास हमें क्या गिवन है, u हमें गिवन है u1 u2। तो इधर मैं अगर लिखूँ u इज इक्वल टू u1 u2, तो इसमें मैं u1 की वैल्यू भी 0 आई है और u2 की वैल्यू भी 0 आई है, तो इसका हम लिख सकते हैं ये 0, ये चीज़ प्रूव होगी। अब कन्वर्सली प्रूव करने के लिए कन्वर्सली दिस इम्प्लाइज दैट ये आप लगाते जाएं, इधर ये इधर लगा दें, ये भी इधर लगा दें। ये कन्वर्सली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम कन्वर्सली एरो लगा देते हैं। तो ये कन्वर्सली एरो जो है ना वो लगाएंगे तो ये चीज़ जो है ना वो प्रूव हो जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब सेकंड हमने प्रूव करनी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। देखें u, हम इसमें u और v की इनर प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। अब u और v की इनर प्रोडक्ट क्वेश्चन में डिफाइन है हमें, वो ये है। तो मैं इस चीज़ को नीचे लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट थी वो इस तरह डिफाइन है, ठीक है। u और v की जो इनर प्रोडक्ट है वो मैंने इधर जो है ना वो नीचे लिख दिया। अब इसमें हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में करना क्या होता है कि v वाले एलिमेंट जो है ना वो सिंपली पहले लिख देने होते हैं। v2 u1 हो जाएगा माइनस v1 u2 हो जाएगा प्लस 3v2 u2। तो अब इसमें v पहले लिखा हुआ है तो ये v और u की इनर प्रोडक्ट हो जाएगी। हम लिख सकते हैं v और u, और इस तरफ है u और v की इनर प्रोडक्ट। तो ये जो है ना दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। तीसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या करना होता है, देखें ये इनर प्रोडक्ट जो है ना वो ऊपर मैंने ये लिखी हुई है, ठीक है। u और v की इनर प्रोडक्ट ये है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें मैं इसमें भी जो है ना वो अल्फ़ा u और v ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसमें अल्फ़ा u जो है ना वो u की जगह पर, तो जिधर जिधर ये इस इनर प्रोडक्ट में, ठीक है, पुट करते जाएं। ये ऊपर क्वेश्चन में जो गिवन है वही लिखी हुई है। तो ये आ जाएगी अल्फ़ा u1 और साथ में लिखा हुआ है v1 माइनस u1 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर अल्फ़ा u1 आ जाएगा, v2 माइनस u2 लिखा हुआ है तो अल्फ़ा u2 आ जाएगा, क्योंकि u की जगह पर अल्फ़ा u लिखा हुआ है, और अल्फ़ा u2 और साथ में आ जाएगा v1 और प्लस 3 अल्फ़ा u2 v2। इस सब में देखें अल्फ़ा जो है ना वो कॉमन है, सब में देखें अल्फ़ा कॉमन है, तो अल्फ़ा को हम बाहर निकाल लें अगर, तो ये आ जाएगा u1 v1 माइनस u1 v2 माइनस u2 v1 प्लस 3u2 v2 आ जाएगा। और ये इनर प्रोडक्ट किसकी लिखी हुई है, u और v की इनर प्रोडक्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने ये जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको भी प्रूव कर दिया। अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी करेंगे जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो इसमें भी u प्लस v w, इसकी इनर प्रोडक्ट इक्वल होगी। देखिए इसमें u की जगह पर अब u प्लस v आ गया, तो u ये इनर प्रोडक्ट जो है ना हमें इस तरह डिफाइन है, ये हमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करते हैं। u1 लिखा हुआ है तो इधर u की जगह, क्योंकि u उधर पहले u है, इधर पहले u है, तो इस वजह से u1 लिखा हुआ है। इधर u प्लस v है तो u1 v1 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है v1, तो इधर v1 की जगह पर w है तो w1 आ जाएगा। फिर माइनस u1 लिखा हुआ है तो हम ब्रैकेट डालेंगे u1 और v1, यानी जो पहला एलिमेंट है उसका पहला एलिमेंट, और जो दूसरा है उसका इसमें v2 लिखा हुआ है, ठीक है। जो सेकंड है v, तो इसका v2 लिखा हुआ है तो हम इधर w2 लिखेंगे, क्योंकि v की जगह पर हमारे पास जो है ना वो इधर w है। फिर उसके बाद माइनस u2 है तो हम इधर लिखेंगे माइनस, यानी u2 और प्लस v2 लिखेंगे, इसका दूसरा एलिमेंट और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा v1 और इधर आ जाएगा w1 प्लस 3, और इधर देखें u2 लिखा हुआ है तो हम इधर लिखेंगे u2 प्लस v2 और साथ में v2 लिखा हुआ है तो w2 लिख देंगे। तो ये इनर प्रोडक्ट जो है ना वो हमने ओपन किया है। अब देखें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने सिंपली पहले को इकट्ठा कर लेना है, u1 w1, बीच में इधर देखें ये माइनस है तो माइनस लगाएं, u1 w2, बीच में ये माइनस है तो माइनस लगाएं, u2 w1 प्लस ये इस इधर 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3u2 और साथ में w2 मल्टीप्लाई होगा w2। तो इतनी जो इनर प्रोडक्ट है ना ये u और w, क्योंकि u और w लिखा हुआ है तो ये u और w की है। अब देखें इसमें स्टार्टिंग में दूसरे एलिमेंट को इकट्ठा कर लें, तो ये इधर प्लस लिखा हुआ है तो आप इधर प्लस लिखें, और v1 w1, क्योंकि अब हम दूसरे को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखने लगे। इधर माइनस है तो माइनस लिखें, और v1 w2 हो जाएगा v1 w2, और ये माइनस है तो माइनस लिखें इधर, और इधर आ जाएगा v2 w1, और ये आ जाएगा प्लस है, आगे प्लस लिखें इधर क्योंकि ये प्लस है, तो ये 3v2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर से w2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो इनर प्रोडक्ट है ना वो v और w के है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं u और w, और बीच में प्लस है तो प्लस, और इतने सारे की जगह पर हम लिख सकते हैं v और w की इनर प्रोडक्ट, ठीक है।
तो ये जो है ना लास्ट प्रॉपर्टी भी जो है ना सेटिस्फाई होगी। ये आप लिख सकते हैं हैंस ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई, हैंस आर स्केयर क्रॉस टू आर, स्केयर जो है ना वो टू आर, वो क्या है इनर प्रोडक्ट है ऑन आर पर।